स्वागत है आप सभी का सनशाइन लर्निंग्स पर। आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके साथ फिर हाजिर हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है और टॉपिक हमारा क्या है? प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। ठीक है, आज हम डिस्कस क्या करेंगे? जो मेजर इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, जो अलग अलग देशों के साथ जो लगती हैं अंतर्राष्ट्रीय रेखाएं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारा यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और ये वीडियो में जो मैंने लिस्ट बनाई है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। इससे ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस नहीं हैं। इस वीडियो में जितनी दी गई हैं अगर आप उतना देख लें तो आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। और आजकल के क्वेश्चंस अनप्रेडिक्टेबल हैं, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता आपको इम्प्रेस करने के लिए कि नहीं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। हो सकता है एग्जामिनर के माइंड में कुछ और ही हो, ठीक है, बट जितना इसमें इंफॉर्मेशन है वो आपके लिए सफिशिएंट है, आपको तैयारी के लिए इतना पर्याप्त है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइन जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? रेड क्लिफ किसके किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, और इसको बनाया गया था सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा 1947 में। और क्यों बनाया गया था? जब भारत का विभाजन हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, जब भारत का विभाजन हो रहा था ना, उस टाइम पे जो भारत था, इंडिया तो थी ही, उसके साथ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, इसके बीच की बाउंड्री को डिसाइड करने के लिए ये लाइन बनाई गई थी। ठीक है, चलिए रेडक्लिफ लाइन के बारे में समझ गए आप। आपको थोड़ी जो डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ, इससे आपको याद करना क्वेश्चंस, मतलब किसके माइंड में रिटेन करना आसान होगा। ठीक है, बिल्कुल एक लाइन बता दूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है तो थोड़ा सा एकदम बिल्कुल फैक्ट टाइप का हो जाएगा। और डिटेल थोड़ी सी जानते रहेंगे, मे भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए डिटेल्स पे बेसिस। इस वजह से जहाँ जितना ज़रूरी है उतना आपको इन्फॉर्मेशन इसमें दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला हमारा है डूरंड लाइन। डूरंड रेखा किसके बीच में है? जान रहे होंगे आप सभी, किसके किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। ठीक है, और ये बना कब था? 1893 में। ठीक है, इसको जो है अभी हमारा जो वर्तमान का अफ़गानिस्तान देश है वो इसको मान्यता नहीं देता है। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। अगला है हमारा कौन सा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जान ही रहे होंगे, किसके किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, इसको बनाया किसके द्वारा गया था? सर हेनरी मैकमोहन द्वारा। और कब बनाया गया था? 1914 में। ठीक है, चीन जो है इस लाइन को नहीं मानता है। ठीक है, चीन इस रेखा को नहीं मानता है, लेकिन भारत और चीन के बीच जो वास्तविक सीमा रेखा है वो यही लाइन है, मैकमोहन रेखा। ठीक है, देखिए डूरंड, मैकमोहन और रेडक्लिफ ये भारत के आसपास के हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनको तो आप जानिए ही। इसके अलावा जो और इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उनके बारे में भी जानते हैं। ठीक है, अगला है हमारा 17वीं समानांतर। देखिए जहाँ पे भी समानांतर लिखा जा रहा है इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है इस टॉपिक, और उस पर आप देख सकते हैं, मैंने बताया भी था कि लैटिट्यूड्स क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो किस लैटिट्यूड की बात हो रही है? 17वीं समानांतर 17th लैटिट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, ये किसके किसके बीच में था? तात्कालिक उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच था। जो उस टाइम का उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम था उसके बीच में बना ये लाइन बनी थी। ठीक है, और 1954 के जिनेवा समझौते के आधार पर इसको बनाया गया था। ठीक है, और अगला पॉइंट 1976 में वियतनाम का जब एकीकरण हो गया तो ये रेखा जो थी वो अप्रासंगिक हुई, इसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 20वीं समानांतर रेखा। किसके किसके बीच में है? लीबिया और सूडान के बीच। ठीक, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, लीबिया और सूडान के बीच यहाँ लिखा क्या है? उत्तरी, मतलब ये हम बात किसकी कर रहे हैं? 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड की। ठीक, और किसके किसके बीच में? लीबिया और सूडान के बीच में। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 22वीं समानांतर रेखा
2 डिग्री लेटीट्यूड की बात हो रही है, किसके किसके बीच में है, सूडान और मिस्र के बीच में। ये भी कौन सा हमारा लेटीट्यूड है, नॉर्थ लेटीट्यूड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 25वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है, मारितानिया और माली के बीच। ठीक है, किसके बीच में है, मारितानिया और माली के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है 31वीं समानांतर रेखा। ठीक, ये भी कौन सा हमारा है, नॉर्थ लेटीट्यूड है। किसके किसके बीच में, इराक और ईरान के बीच में। ठीक, ये इराक और ईरान के बीच में तो सीमा बनाता ही है। उसके अलावा अमेरिका के जो 2 राज्य हैं, लुसियाना और मिसिसिपी, इनके बीच की भी सीमा का निर्धारण ये लाइन करती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस का जो नेक्स्ट लेवल अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी समानांतर रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने के साथ साथ अमेरिका के 2 राज्यों को भी विभाजित करने का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच में है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है, और उत्तर और जो मतलब नॉर्थ और साउथ कोरिया है, इसके बीच में एक बनाया गया है नो आर्मी जोन। ठीक है, विषैनिकृत क्षेत्र है और इसके मिडिल को पॉइंट करती है ये लाइन। 38वीं समानांतर रेखा पूछा गया क्वेश्चन है किसके बीच में है, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 49वीं समानांतर रेखा, नॉर्थ लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, किसके बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में है। ठीक है, ये बना कब था, 1858 का जो एंग्लो अमेरिकन कन्वेंशन था और 1846 की ओरेगन सन थी, उसके बाद इस रेखा को बनाया गया था। ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाई गई थी। इसको और स्पेसिफिकली बात करें तो ये जो नॉर्थ यूएसए है, ठीक है, और कनाडा, उसके बीच की बाउंड्री को बनाता है। समझ रहे बात, नॉर्थ यूएसए और कनाडा के बीच में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी को। देखिए, इस यहाँ पे इस चैनल पे आपको जो भी वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं, बहुत अच्छे नोट्स और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हैं उन सब के बेस पे जो एनालिसिस है उसके बेस पे क्वेश्चन बनाए गए हैं। वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और जो लोग नए हैं, चैनल पे नए हैं, उनको अभी शायद लग रहा होगा कि ये भी नया नया चैनल है, इसमें कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे अभी तो मैं जीएस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है और जो स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी वीडियोज आपको मिलेंगी। वीडियो जो होंगी बिल्कुल आपका जो होता नहीं, मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट देंगी। कहीं पे भी आपको अनावश्यक चीज़ों में नहीं कुछ उलझाया जाएगा। और हैंड रिटेन नोट्स को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि इससे आप, मैं जो चाहता हूँ वो मैं अपने मन से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर मैं टाइप करूँगा तो हो सकता है कई चीज़ें जो मैं चाह रहा हूँ वो उसको वहाँ पे नहीं इंक्लूड कर पाऊँ। ठीक है, तो अगर जो फर्स्ट टाइम व्यूवर्स हैं, जो वीडियो चैनल पे पहली बार हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आगे की अपडेट के लिए आपके जो भी सुझाव है या किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो हम डिस्कस कर रहे थे 49th लैटिट्यूड की, किसके बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद है CGL 17 में पूछा गया था, क्योंकि मैं उस एग्ज़ाम में अपीयर था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच में, पोलैंड और जर्मनी के बीच में। ठीक है, बनाई कब गई थी हिंडनबर्ग रेखा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बनाई गई थी। ठीक, और 1919 की जो वर्साय की संधि थी उसके बाद इसका मतलब नहीं रह गया। ठीक, ये हम बात कर रहे थे किसकी, हिंडनबर्ग रेखा की। किसके बीच में है, पोलैंड और जर्मनी। पोलैंड और जर्मनी के बीच एक और रेखा है, कौन सी है, ओडरनीस। ठीक है, ये जो रेखा है ये ओडर करके एक नदी है, दूसरा लुसाटियन करके, लुसाटियन नीचे नदी जो है उसी के नाम पे ये रेखा का नाम रखा गया है। ठीक है, और ये जो रेखा है उसी लाइन, जो नदियां हैं उनके किनारे किनारे ही खींचेगी। ठीक, तो दोनों याद रखिएगा, हिंडनबर्ग और ओडरनीस दोनों ही पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। हिंडनबर्ग प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे बनाई गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं किसके, जर्मनी और फ्रांस के बीच। देखिए, एक है मैगिनाट लाइन है, ठीक है,
और दूसरा जो है सिगफ्राइड लाइन, ये दोनों ही किसके किसके बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में। देखिए मैगिनाट जो लाइन है ये बनाई किसके द्वारा गई थी, जर्मनी द्वारा। ध्यान दीजिएगा कहाँ पे बनाई गई थी, फ्रांस में। कब बनाई गई थी, प्रथम विश्व युद्ध के समय पे। ठीक है, बात समझ रहे हैं, जो प्रथम विश्व युद्ध था उस टाइम पे ये बनाया गया था। ठीक, मैगिनाट लाइन जर्मनी द्वारा बनाया गया था फ्रांस में पहले विश्व युद्ध के समय में। ठीक है, बात करें सिगफ्राइड लाइन की तो ये बनाया गया था फ्रांस द्वारा। कब, फ्रांस ने बनाया था, कब बनाया था, और 1930 के दशक में। ठीक है, बात समझ रहे हैं, इनकी जो पूर्वी सीमा थी उस पर ये बनाया गया था। दोनों को ध्यान दीजिएगा, मैगिनाट और सिगफ्राइड दोनों ही जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, और सिगफ्राइड जो है अभी पूछा गया है रिसेंटली। ठीक है, ये इसको ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पे था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा मानेरहाइम लाइन, किसके किसके बीच में, रूस और फिनलैंड के बीच में। और इस क्वेश्चन को मैंने जो अभी जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है चैनल पे, उसमें कराया हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, किसके किसके बीच में है, रूस और फिनलैंड के बीच में। अगला जो दिख रहे हैं दो, नीली रेखा और ग्रीन लाइन, या जिसको एटिला लाइन भी बोलते हैं, यूएन बफर जोन, ये दोनों बहुत ही रेयर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच अगर कुछ आ गया ऐसा क्वेश्चन, इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया गया है। देखिए जो नीली रेखा है किसके किसके बीच में, लेबनान और इजराइल के बीच में। लेबनान और इजराइल के बीच का जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसको मतलब उसको विभाजित करने के लिए, उसके बीच एक बाउंड्री बनाने के लिए जून 2000 में ही बनाया गया था। ठीक है, ठीक, ब्लू लाइन। नेक्स्ट हमारा है ग्रीन लाइन या एटिला लाइन, है किसके किसके बीच में, साइप्रस गणराज्य और तुर्की साइप्रस के बीच में। ठीक है, ये इसको हम यूएन बफर जोन भी बोलते हैं। ये बनाया गया था यूएन द्वारा, साइप्रस और तुर्की के बीच जो विवाद चल रहा था उसके बीच में एक बफर जोन बनाया गया है, और उसी को हम बोलते हैं ग्रीन लाइन, एटिला लाइन या यूएन बफर जोन। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे डिस्कस कर दिए गए हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखें, अपना ख्याल रखें।